खगड़िया में गरजे मुकेश सहनी, बोले आज वही राजा जिसके पास वोट। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, मुझे बस निषाद समाज को आरक्षण दिलाना मकसद। खबर खगड़िया से है, जहां विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी शुक्रवार को अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में खगड़िया पहुंचे। खगड़िया में संकल्प यात्रा की शुरुआत अलौली प्रखंड अंतर्गत झीमा गांव से हुई। उसके बाद बलवाही बस स्टैंड, महेशखुट, रोहरी, दुर्गा स्थान, बेलदौर के गांधी उच्च विद्यालय में सभा को संबोधित किया। सभी जगह बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं और महिलाओं ने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाने तथा अधिकारों के लिए संघर्ष करने का हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने सभी दलों को साफ संदेश दिया कि उन्हें किसी से राजनीतिक दल से कोई दुश्मनी नहीं है, वे सिर्फ निषादों के आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह चुनौती भी दे दी कि वह ये अधिकार लेकर रहेंगे। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अब वह समय चला गया जब राजा के घर में राजा ही पैदा होता था। अब जिसके पास वोट है वही लोकतंत्र का राजा है। जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को बेहतर भविष्य के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष सहनी ने हाथों में गंगा जल लेकर संकल्प भी करवाया। इस दौरान सभी स्थानों पर सहनी का जोरदार स्वागत किया गया। सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमें सम्मान देगा वही दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। उन्होंने कहा कि समांतवादी विचारधारा के लोग जो बिहार में सरकार हमने बनाई थी, 4 विधायक खरीदकर हमें ही सरकार से बाहर कर दिया। क्योंकि उनके पास पैसा है, वो गलतफहमी का शिकार है। उनको लगता है मेरे पास पैसा है, हम विधायक को खरीद लेंगे, और खरीद लिया मेरा 4 विधायक। बनी हुई सरकार गिरा देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। उनके पास पैसा है, वो चाहता है, सोचता है कि चुनाव के टाइम में निषाद के टोला में जाएंगे, 200 रुपया देंगे, वोट खरीद लेंगे। और इससे पहले खरीदता था। उनको ये नहीं पता है ये पहले वाला निषाद नहीं है, ये 2023 वाला निषाद है। जो निषाद जो महत्व में मोबाइल है और देख रहा है टच स्क्रीन वाला मोबाइल से कि देश दुनिया कितना आगे निकल रहा है, हम भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा। जब आप संकल्प लीजिएगा तब उनसे गलतफहमी दूर होगा। वो देखेंगे कि खगड़िया में निषाद का बेटा ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। निषाद का बेटा ने संकल्प ले लिया है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसे संकल्प ले लिया है। निषाद का बेटा ने संकल्प ले लिया है कि हर हालत में जब तक आरक्षण ले नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया है। वो जब देखेंगे तो घबराएंगे, डरेंगे, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है। जब हम एक लाइन पे खड़ा हो जाए ना तो 60 लोकसभा सीट हरा सकते हैं और जिता सकते हैं। और जिनको 60 लोकसभा सीट हराएंगे उसके लिए दिल्ली जो है लंदन से ज्यादा दूर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, तमाम यहाँ पे माता बहन है, सभी लोग निकालिए वैक्सीन को। जिनके पास वैक्सीन है सब निकालिए, सभी माता निकालिए, वो गंगा जल सब निकालिए, सभी लोग निकालिए। हाँ, सभी लोग निकाल लीजिए। भाई दूर में जो बैठे वो भी निकालिए। आप लोग जहाँ है आवाज जहाँ तक पहुंच रही है सब निकालिए। क्या हाल है दिनेश बिन जी, आप नहीं निकाल रहे हैं? चलिए निकालिए, ढक्कन को खोलिए। जैसे पंडित जी हाथ में देते हैं चूरू में गंगा जल, कहते कि शुद्ध मन से पूजा कीजिए, वैसे हम भी पंडित जी बन के आए हैं। अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए। हाथ को ऐसे उठाइए ताकि वीडियो कैमरा में वीडियो बनकर मोदी जी को जाएगा, और जब मोदी जी देखेंगे तब वो बात मानेंगे कि हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और संकल्प पढ़ रहा आप लोग भी पढ़िए। जो भी निषाद अति पिछड़ा का बेटा है, सभी लोग लीजिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प पत्र पढ़िए। मैं एक माइक दीजिए, मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कालिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला
अमर साई चुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निशान के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चे का फिक्र करना पड़ेगा। आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं निषादपुर में जन्म लिया, मैं गर्व से कहता हूं मैं सन ऑफ मल्ला हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मेरा भी जन्म अगर ब्राह्मण घर में होता, मुंगियार के घर में होता, लाला जी के घर में होता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता। इसलिए साथियों, आपके पास शक्ति है, ताकत है। आज यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास वो शक्ति है, ताकत है। हम जिनको चाहेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। आज हमारे पास 10% वोट है, हम जिनको चाहेंगे वही बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। और हम दूसरे को क्यों चाहेंगे? हम अपने भाई को, अपने बेटा को, अपने आने वाला पीढ़ी को बनाएंगे। और जब हम बनाएंगे तो हम लोगों के लिए न्याय करेंगे। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। जब गरीब का बेटा दिल्ली में, पटना में बैठेगा ना, तो गरीब का दर्द समझेगा। और जब बड़े बाप का बेटा अगर दिल्ली या लखनऊ में बैठे या बिहार, पटना में बैठे, वो आपका दर्द नहीं समझेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। हमें पता है गरीबी क्या होता है, 900 रुपए महीने पे जिंदगी कैसे निकाला जाता है, मुझे पता है। इसलिए साथियों, आज मेरे पास अच्छा मौका है जो बेहतर जिंदगी जीने का। लेकिन पिछले 9 साल से पागल के जैसे मैं आज आपके पीछे लड़ा हूं। एक हमने पहचान भी बनाया है। तो ये कब कैसे हुआ? जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम बनाए, ये कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई, आपने अपना नेता, आप अपना बेटा माने, तब ऐसे परिवर्तन हुआ। अगर आप भी घर में सोए रहते, मैं भी बम्बई में रहता, तो ऐसा परिवर्तन नहीं होता। आज बिहार में, देश में आज हमारी पहचान बन चुका है। आज 80 दिन से लगातार संघर्ष कर रहा हूं, एक एक जिला में जा रहा हूं, एक एक जगह जा रहा हूं, एक एक राज्य में जा रहा हूं। आज मुझे बहुत गर्व होता है, खुशी मिलता है कि एक निषाद मल्ला का बेटा से देश का प्रधानमंत्री डरते हैं, घबराते हैं। ये मुझे खुशी होता है। और इसी तरीके से हम एकता बना के रखेंगे, समाज में एकता बनाएंगे, अपने वोट बैंक को, ताकत को समझेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, तो हम अपनी भी पहचान बनाएंगे। इसके लिए साथियों, त्याग करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और एक पीढ़ी को मेहनत करना पड़ेगा। और एक पीढ़ी अगर मेहनत कर लीजिएगा तो अगला पीढ़ी को मेहनत नहीं करना पड़ेगा साथियों, अगला पीढ़ी को परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा।